गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। तो आज की इवनिंग सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे स्पेशली अगर हम जेके एसएसबी एग्जाम की बात करें तो उनमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। हमने वही क्वेश्चन आज लिए हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर और हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, हमें वही बताना है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो क्या ये माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है या फिर हमारे पास कीबोर्ड है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है जल्दी से बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपना कमेंट करें और इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कीबोर्ड जो है वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। माउस की बात करें तो वो भी क्या हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक की बात करें तो वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है और ट्रैक बॉल की बात करें तो वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर माउस। हमने बताना है इनमें से किस तरीके का डिवाइस रहता है हमारा जो कंप्यूटर का माउस रहता है। क्या वो एक स्टोरेज है? नो, बिल्कुल भी नहीं, स्टोरेज तो हो ही नहीं सकता माउस, है ना। क्या वो एक आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों में आ जाता है। तो जल्दी से बताएं अगर आपको इसका राइट आंसर पता है। क्या हमारे पास माउस जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या वो एक आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल भी नहीं, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। क्या हमारे पास कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर हमारे पास क्या रहेगा, कंप्यूटर रहता है हमारा इनपुट डिवाइस, जिससे हम, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। वो कौन सा रहता है, हमारा आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, जो माउस है हमारे पास वो एक इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। इनमें से कौन सा हमारे पास जो डिवाइस है वो पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस दोनों है, ठीक है। एक तो हमारे पास वो पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इंपॉर्टेंट पहली चीज़ आपने वो याद रखनी है। सेकंड वन जो आपने याद रखनी है वो रखनी है ड्रॉ डिवाइस, जिससे हम कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या वो एक माउस है? हाँ जी, हो सकता है माउस, क्योंकि माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। और ड्रॉ डिवाइस उससे हम कोई चीज़ ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, स्कैनर। क्या स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस है? बिल्कुल भी नहीं। स्कैनर क्या होता है, जिससे हम कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं, तो उसमें पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। प्रिंटर की डिवाइस करें तो बिल्कुल भी नहीं, प्रिंटर भी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। सीडी रोम की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, वो भी एक ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जिसे हम ड्रॉ करें या पॉइंट करें। तो इस पर, इसमें हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माउस रहेगा। माउस क्या हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है और साथ में क्या है, एक ड्रॉ डिवाइस भी है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, किसने बनाया? क्या वो डॉगलस एंगलबर्ट ने बनाया, ठीक है, या फिर विलियम इंग्लिश ने बनाया, या फिर ओनियल कोगर ने बनाया, या फिर रॉबर्ट जेवस्की ने बनाया। तो जल्दी से बताएं अगर इसका आपको राइट आंसर पता है तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है डॉगल्स एंगल बर्ड, ठीक है, डॉगल्स एंजल बर्ड, ठीक है। इन्होंने बनाया था हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट माउस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड तो है, हमें पता है, पहले भी बता चुका हूँ। कीबोर्ड के साथ क्या मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉनिटर तो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। मॉनिटर एक स्क्रीन है जिससे हम कोई चीज़ देख सकते हैं, तो वो क्या रहेगा, हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस रहेगा। क्या मॉडेम एक इनपुट डिवाइस है? जल्दी से। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंटर, क्या प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इनपुट डिवाइस है? नहीं है। माउस, क्या माउस एक इनपुट डिवाइस है? हाँ जी है सर, आपने पहले भी अभी बताया हमें कि माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है और साथ में माउस क्या है हमारे पास, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो कीबोर्ड और माउस जो हमारे पास रहेंगे, क्या रहेंगे, ये दोनों रहेंगे हमारे पास एग्जांपल्स किस चीज़ की, हमारी इनपुट डिवाइस की, ठीक है। और हमारे पास मॉनिटर हो गया, मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, ये तीनों की तीनों हमारे पास कौन से डिवाइस रहेंगे, ये रहेंगे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। माउस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन जो रहती है वो कौन सी रहती है? क्या टेल अवे
फ्रॉम द यूज़र। आपने देखा होगा माउस की जो टेल मतलब जो वायर लगी होती है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहती है हमारे पास, क्या टेल अवे फ्रॉम द यूज़र, क्या हमने वो जो टेल अपनी से दूर वाली साइड रखनी है, टेल टुवर्ड्स द यूज़र, या फिर वो टेल हमने अपनी तरफ रखनी होती है, टेल फेसिंग द राइट, या फिर उस टेल को हमने राइट की तरफ रखना होता है, टेल फेसिंग द लेफ्ट, या फिर हमने उस टेल को क्या करना होता है, लेफ्ट की तरफ करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है टेल टुवर्ड्स द यूज़र। हम हमेशा क्या करते हैं, वो जो टेल है उसको हमेशा अपनी तरफ रखते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड मोस्ट बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। कौन से बटन को मिडल बटन बोला जाता है, जो किस चीज़ के काम में आता है, जो काम में आता है थर्ड मोस्ट बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। तो क्या वो राइट बटन है, स्क्रॉल व्हील है, टच बार है, या फिर लाइट बार है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारे पास स्क्रॉल व्हील। ओके, स्क्रॉल व्हील जो रहता है ये माउस का थर्ड बटन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसे मिडल बटन भी बोला जाता है, ठीक है। उसे भी हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। खाली स्क्रॉल करने के काम नहीं आता है, वो प्रेस करने के काम भी हमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ। क्या ट्रैक बॉल एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल में पहले ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। ट्रैक बॉल क्या रहता है हमारे पास, ट्रैक बॉल रहता है हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे माउस हमारे पास क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसी तरीके से ट्रैक बॉल भी जो रहता है ये क्या रहता है हमारे पास, एक पॉइंटिंग डिवाइस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज जॉयस्टिक इज़ प्राइमरली यूज टू या फॉर। जॉयस्टिक किस चीज़ के काम के लिए आता है, ठीक है। क्या जॉयस्टिक हमें साउंड को कंट्रोल करने के काम आता है, क्या जॉयस्टिक हमें कंप्यूटर गेमिंग के काम आता है, क्या जॉयस्टिक हमें टेक्स्ट को एंटर करने के काम आता है, या फिर जॉयस्टिक हमें पिक्चर्स को ड्रॉ करने के काम आता है। तो जॉयस्टिक जो हमें काम आता है वो किस चीज़ के काम आता है, कंप्यूटर गेमिंग के काम आता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बच्चे कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन विच एंगल। जॉयस्टिक की जो मूवमेंट होती है ना वो कितने एंगल की मूवमेंट होती है, क्या वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहता है वो रहता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जॉयस्टिक की जो मूवमेंट रहती है वो कितनी रहती है, 360 डिग्री की रहती है। मतलब पूरे हर साइड पे हम जॉयस्टिक को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास यहाँ बात करें, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स एंड फॉर मेनू सिलेक्शन। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो किसके काम आता है, जो ड्राइंग करने के काम आता है, ग्राफिक्स के काम आता है, या फिर मेनू सिलेक्शन के काम आता है। तो वो कौन सा डिवाइस है हमारे पास, क्या वो कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, या फिर लाइट पेन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास वो है हमारे पास लाइट पेन। ओके, लाइट पेन जो है वो किस किस चीज़ के काम आता है, ड्राइंग के काम भी आ सकता है वो, ठीक है, ग्राफिक्स के काम भी आता है, या फिर मेनू सिलेक्शन, हमें अगर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है उसके काम भी आता है हमारा लाइट पेन। तो इसके 3 के 3 फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, डैश इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक एटीएम, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, रिजर्वेशंस एक्सेट्रा। इनमें से कौन सी चीज़ है जो जनरली कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, एटीएम में यूज़ होती है, हॉस्पिटल में यूज़ होती है, या फिर एयरलाइन रिजर्वेशंस में भी यूज़ होती है। क्या वो लाइट पेन है, क्या वो टच स्क्रीन है, क्या वो जॉयस्टिक है, या फिर वो ट्रैक बॉल है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। वो है हमारे पास टच स्क्रीन। आपने देखा होगा टच स्क्रीन जनरली एटीएम में आपको क्या मिलेगा, टच स्क्रीन मिलेगा। हॉस्पिटल्स में भी जनरली कौन सी स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, टच स्क्रीन को। एयरलाइंस की बात करें तो वहाँ पे भी हमें टच स्क्रीन मिलेगी। जॉयस्टिक, ट्रैक बार या लाइट पेन का वहाँ पे कोई भी काम नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। आपने देखा होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे आपको कुछ प्रिंटेड लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो उन प्रिंटेड लाइंस को क्या बोला जाता है, क्या वो प्राइसिस होता है, OCR होता है, स्कैनर होता है, या बारकोड होता है। सर बिल्कुल बारकोड होता है। हमने हमेशा देखा होगा हम बारकोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन करते हैं। तो जो पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस रहता है हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में वो क्या होता है, हमारे पास बारकोड होता है। इस पर मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें भी आपको मैंने बारकोड बना के दिखाया था कि बारकोड कैसा रहता है हमारे पास। अब बारकोड रीडर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब बात आ गई, बारकोड तो हमें पता है, बट जो बारकोड को डिवाइस रीड करता है ना वो डिवाइस क्या कहलाता है, क्या वो प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, इनपुट डिवाइस है, या फिर वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हमारे पास क्या है, वो इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। देखो जब हम बारकोड रीडर से किसी चीज़ को रीड करेंगे ना तो वो क्या करेगा,
वो जो डाटा लेगा वहाँ से वो इनपुट देगा किस चीज़ को, हमारे कंप्यूटर को, तो मॉनिटर हमें बाद में उसका आउटपुट देगा। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑप्टिकल यूनिट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज़ डैश। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो एक पेंसिल मार्क लगाता है हमारे किसी भी पेपर मीडिया पे, उसे क्या बोला जाता है? क्या उसे OMR बोला जाता है, पंच कार्ड, ऑप्टिकल स्कैनर या फिर मैग्नेटिक टेप? तो उसे जो बोला जाता है वो बोला जाता है हमारे पास OMR। ठीक है, तो एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो क्या करता है, दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन द पेपर मीडिया इज़ कॉल्ड OMR। ठीक है, OMR आपको पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिगनर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।